आरोप यही है कि 6 लोगों ने मिलकर उनको मारने की कोशिश की और इसके पीछे सूरजभान सिंह, कन्हैया कुमार का हाथ है। उन्होंने साजिश रची थी हत्या की। तो हत्या तो हुई नहीं है, केवल मारपीट की घटना है। हाँ, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो मामला तो गंभीर हो सकता है ना, अगर आरोप साबित हुआ तो। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक आमने सामने, सूरजभान समेत 8 पर केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। विधानसभा चुनाव के बाद मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान गुट आमने सामने हैं। रविवार को अनंत सिंह के खास सोवीर सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। मारपीट और हत्या की कोशिश का केस सूरजभान सिंह और उनके सगे संबंधियों पर दर्ज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उनके बहनोई खन्ना साहब और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, चुनाव बाद सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव के दौरान तो हुआ ही था, झड़प हुई थी, आपको पता है। और उसमें दुलार चंद यादव मारे गए थे और आरोप लगा था अनंत सिंह पर। अनंत सिंह उसी मामले में जेल में भी है। और फिर अब अनंत सिंह के समर्थक ने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की कोशिश सूरजभान सिंह के लोगों ने की है। और उस मामले में जो घायल अनंत सिंह का व्यक्ति है, उसके बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है, जिसमें सूरजभान सिंह, कन्हैया सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, और उनके बहनोई पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और केस दर्ज होने के बाद समर्थकों के बीच तनाव और बढ़ गया है। आरोप है कि 22 फरवरी को मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक सोभीर और उसके भाई अमित कुमार पर सूरजभान सिंह के बहनोई खन्ना सहित कई लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। अब इस मामले में सूरजभान सिंह और उनके 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस पड़ताल में जुटी है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या होगा। और सर, हमला कब और कहाँ हुआ? देखिए, पीड़ित का कहना है कि 22 फरवरी को वह 3 बजे अपने घर से निकलकर मंटून पहलवान के घर के पास पहुंचा ही था। इसी बीच ओंकार उर्फ मिथुन, विकास कुमार, माधव कुमार उर्फ खन्ना, सुमन कुमार, अनिल सिंह उर्फ अकलू सिंह और किशु कुमार ने उसे घेर लिया। और इतने में माधव कुमार उर्फ खन्ना एवं ओंकार जान मारने की नीयत से गले में गमछा बांधकर फंदा फंसाकर कस दिया। इस बीच अन्य आरोपी लात मुक्के, फाइटर और पिस्टल की बट से मारने लगे। हमले में गला और दोनों आंखों में चोट आई। इसके बाद जमीन पर पटक कर विकास कुमार छाती पर चढ़ गया और कूदने लगा। सुधीर कुमार ने कहा है कि इससे उनके मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो खुद को पंडारक PHC में पाया। वहाँ से हालात को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। तो जो घायल है, जो पीड़ित है, उसके बयान पर पुलिस ने सूरजभान सिंह, उनके भाई कन्हैया कुमार और उनके बहनोई समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सर, चुनाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प से भी यह मामला जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि दुलार चंद यादव के काफिले और अनंत सिंह के काफिले के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दुलार चंद यादव मारे गए थे। और लगता है कि ये मामला भी कहीं न कहीं उसी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस हमले में घायल सोभीर के भाई अमित का कहना है कि हम लोग अनंत सिंह के समर्थक हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलार चंद मर्डर केस में हम लोगों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरे 3 भाइयों को नामजद आरोपी बना दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के घोसौरी थाना क्षेत्र के बसावन चक में आरजेडी नेता और जनसुराज के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे दुलार चंद यादव, और उनकी हत्या हो गई थी। आरोप अनंत सिंह पर लगे थे और उन्हें 1 नवंबर की रात गिरफ्तार भी किया गया था। 2 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद बेऊर जेल में डाला गया और अभी तक वो जेल में है, बेल नहीं मिली है। तो बहुत गुस्सा है दोनों पक्षों के बीच और ये संघर्ष और तेज हो सकता है अगर पुलिस ने सावधानी से काम नहीं लिया। सर, तो इस मामले में अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जारी है। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा के अनुसार इस मामले में अब तक 4 FIR दर्ज की गई है। पहला केस भदौर थाने में दुलार चंद के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराया है। दूसरा अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार ने, और तीसरा केस पुलिस ने अपने बयान पर किया है।
तो सूरजभान सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूरजभान सिंह के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश भी करार दे रहे हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि सूरजभान सिंह तो बहुत दिनों से मुकदमा में है ही नहीं, वो अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर हैं और उनको साजिशकर्ता बना दिया गया। उनके भाई कन्हैया कुमार और बहनोई पर भी आरोप लगा दिया गया है। तो सच्चाई क्या है तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, लेकिन आरोप यही है कि 6 लोगों ने मिलकर उनको मारने की कोशिश की और इसके पीछे सूरजभान सिंह, कन्हैया कुमार का हाथ है। उन्होंने साजिश रची थी हत्या की। तो हत्या तो हुई नहीं है, केवल मारपीट की घटना है। हाँ, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो मामला तो गंभीर हो सकता है ना, अगर आरोप साबित हुआ तो आरोप साबित नहीं भी हुआ तो केस मुकदमा हो गया तो अब तो दोनों पक्षों के बीच तनाव है, कहीं आगे भी उनके बीच झड़प हो सकती है, हिंसक संघर्ष का रूप ले सकता है ये झड़प। देखिए क्या होता है, पुलिस अलर्ट है और दोनों के समर्थकों पर नज़र रख रही है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर सिटी पोस्ट लाइव की नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।